हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस के आईआईटी जेईई में लास्ट 1-2 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी 2018 का आईआईटी अभी हो चुका है मेंस, और उसमें डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आए। तो हम लोग चलते हैं 2017 के क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें जो चैनल पर है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो 2017 आईआईटी जेईई में मेंस में जो सवाल आया, एक मेंस का पेपर होता है और मेंस जो क्वालिफाई करता है उसको एडवांस मिलता है। तो मेंस में जो एक क्वेश्चन आया वो ये था कि यदि हम टाइम को, वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज किया c, और एंगुलर मोमेंटम को सिंबल यूज किया h, अगर इनको हम फंडामेंटल डायमेंशन मान लें, मतलब MLT को हटा दिया, उनकी जगह आ गया TCH। अब MLT को फंडामेंटल डायमेंशन नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे। तो इन्होंने कहा ये बताइए मास का डायमेंशन क्या होगा इनके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ दीस व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास। तो अगर आपको सही में वीडियो से फायदा उठाना है भाई, सही में अगर कुछ करना है तो एक काम क्या करो, जब मैं क्वेश्चन लिखूं वहीं पे वीडियो पॉज करो और खुद से सवाल को सॉल्व करो। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं साइड में। तो ऑप्शन है मेरा t की पावर -1, c की पावर -2, h की पावर 1। ऑप्शन बी t की पावर -1, c की पावर 2, h की पावर 1। ऑप्शन सी है मेरा t की पावर -1, c की पावर -2, h की पावर -1। एंड ऑप्शन डी इज t की पावर 1, c की पावर -2, h की पावर 1। ठीक है, तो आप पॉज करके जरूर सवाल सॉल्व करिए। चलिए हम बिगिन करते हैं। अब हमसे पूछा है मास को इनके टर्म्स में बताना है, तो हम कह देंगे कि मास इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर x, c की पावर y और h की पावर z। अब एक ही बार में लिख सकते हैं, इतना तो आप 3 वीडियो से समझ गए होंगे। तो मैंने मान लिया t की पावर x पे डिपेंड कर रहा, c की पावर y पे और h की पावर z। अगले स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट k लगा लेंगे, t की पावर x, c की पावर y, h की पावर z। और k हमारा कैसे क्वांटिटी होगा, डायमेंशनलेस। ये हम खुद से लगाते हैं, और खुद से लगाया तो कैसा मान लिया, डायमेंशनलेस मान लिया। ठीक है ना, अपनी घर की खेती है, इसको डायमेंशनलेस मान के सवाल हिला के रख दो। आइए इधर साइड में बाकी चीजों का डायमेंशन लिखते हैं। तो बच्चों मास का डायमेंशन सबको पता है m होता है यार, t टाइम है, टाइम का डायमेंशन t होता है, c वेलोसिटी है यार, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं अपन l, टाइम को लेते हैं t, तो l बटे t, तो लिख सकते हैं l t की पावर -1। h एंगुलर मोमेंटम, याद है क्या, फंस गए यहाँ पे, पहले वीडियो में बताया था, मास वेलोसिटी रेडियस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मास वेलोसिटी रेडियस, आगे बताऊंगा साइन थीटा, पर अभी तो आए हो नए, तो अब इसी को मास वेलोसिटी रेडियस। तो मास के लिए m, वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और रेडियस के लिए लेंथ, तो ml² t-1। आइए डायमेंशन पुट करें, m की जगह रख दिया m, k डायमेंशनलेस, t की जगह टाइम का डायमेंशन t, x, c का डायमेंशन चेक करो वेलोसिटी का lt-1, तो lt-1 की पावर y। h का डायमेंशन चेक करो ml² t-1, ml² t-1 की पावर z। आइए अब इस तरफ हम लिख सकते हैं m की पावर 1। अच्छा l और t इधर गायब है, तो l की पावर 0, t की पावर 0, जो गायब है उसकी पावर 0 लिख लो, है ना। कई लोग सोच रहे हैं सर l इंटू 0 तो सर 0 हो जाएगा, इतने घटिया कमेंट कहीं आ रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ाई करो यार तुम लोग। l की पावर 0 है, l इंटू 0 नहीं है, t की पावर 0 है। चलो आगे बढ़े, यहाँ t की पावर x। अब सबसे पहले m को देखो, m कहाँ है, ये रहा, m की पावर z, तो लिख लिया m की पावर z। l को ढूंढो, l की पावर y, l की पावर 2z, तो यार पावर ऐड हो जाएगी y प्लस 2z। और t को ढूंढो, t की पावर x, t की पावर -y, t की पावर -z, x माइनस y माइनस z। देखो t सब में कॉमन ले लिया, यहाँ पावर x है, यहाँ -y, यहाँ -z, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। अब कंपेयर करो, अब बुद्धू जैसा कंपेयर नहीं करेंगे कि कोई भी इक्वेशन उठा के, जिसमें सबसे कम वेरिएबल हो सबसे पहले उसको पकड़ लो। सबसे कम वेरिएबल इसमें है m की पावर z, यहाँ m की पावर 1, बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो हमें सबसे पहले पता चल गया z का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू 1 होगा। z किस पे लगा है, h पे लगा है, तो h की वैल्यू 1 होगी। चेक करो ऑप्शन, ये तो गया, पहले से गया।
अब ये 3 ऑप्शन बचे, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वेरिएबल उठाते हैं ये वाला, ये उठाएं क्वेश्चन l की पावर 0 l की पावर y प्लस 2z, मतलब y प्लस 2z की वैल्यू होगी 0, z की वैल्यू 1 रख दो, तो y प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू -2, तो y किस पे लगा है, c पे, तो c की पावर -2, c की पावर -2 इसमें है, c की पावर -2 इसमें है और इसमें है, तो ये भी गया। अब 2 ऑप्शन बचे। अब आप t को कंपेयर करते हैं, t की पावर 0 t की पावर x माइनस y माइनस z, मतलब x माइनस y माइनस z इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू -2 तो ये +2 हो जाएगा, माइनस z की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x + 1, तो x की वैल्यू हो गई -1, x की वैल्यू -1, यानी t के ऊपर -1 आएगा, t के ऊपर -1, c के ऊपर -2, h के ऊपर 1, मिला लो ऑप्शन, t के ऊपर -1, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, c के ऊपर -2, h के ऊपर 1, ये दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए क्या, नहीं अच्छा ये गलत हो गया, t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर कितनी आनी है, -1, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, मिल गया आपको 4 नंबर, बढ़िया सजा के। तो यार हलवा क्वेश्चन आया हुआ था डायमेंशन का, ज्यादा इधर-उधर नहीं भागता, डायमेंशन एनालिसिस में कंसेप्ट बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन बड़े हलवा बनते हैं। तो ये 2017 क्वेश्चन था, मेंस में एक ही सवाल आया था, 4 नंबर गिफ्टेड। आइए 2016 क्वेश्चन देखते हैं। तो आईआईटी जेईई 2016, आईआईटी जेईई 2016 मेंस का सवाल उठाते हैं ये। तो इन्होंने इसमें हमसे क्या कहा, इन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब जो करंट है उसके डायमेंशन को आई मान लीजिए। तो इन्होंने नया क्या बताया, हम अपने पहले वीडियो में हमने आपको बताया था करंट के डायमेंशन को जेईई बार-बार आई देता है, इन्होंने करंट के डायमेंशन को आई बताया। तो एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, इसका सिंबल सिग्मा होता है, फिर इसमें बोला क्या सिंबल की बात नहीं थी, इन्होंने बोला इसका डायमेंशन बताइए, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आप हमको डायमेंशन बताइए। तो यार खुद से करोगे इसको, मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ आपको, एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, पहले आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके जो ऑप्शन इन्होंने दे रखे थे, ऑप्शन ए ml-3t-3i², ऑप्शन बी m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर 3i, m की पावर -2 l की पावर -3 t की पावर 3i², m की पावर -3 l की पावर -3 t की पावर 3i। मुझे तो ऑप्शन ही कुछ गलत लग रहा है, चलो देखा जाएगा, अपन सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही ऑप्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है दिमाग में नहीं आया, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, तुम क्लास 10th में रेजिस्टेंस पढ़ के आए हो, ये कंडक्टेंस है, तुम रेजिस्टेंस पढ़े हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो ρl/a, ये होता है ना। अब रो क्या होता था इसमें, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, है ना। यहाँ से रो का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, RA/L, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, करंट को रोकने वाला, रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी। इसकी जो उल्टी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इज इक्वल्स टू 1 रेजिस्टिविटी, यानी इसको पूरा पलट दो, L/R × A। अब लेंथ का डायमेंशन सबको पता है, पर रेजिस्टेंस का डायमेंशन नहीं पता। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अरे होता है कि नहीं, रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, V इज इक्वल्स टू IR, पढ़ा है कि नहीं, तो R इज इक्वल्स टू V/I, है ना। तो ये लेंथ ले लिया। अब पोटेंशियल का डायमेंशन कहां से आएगा भाई साहब, पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगेन वेलकम टू क्लास 11। भाई साहब पढ़ाई अब शुरू हो गई है, आपको भी सीरियस हो जाना चाहिए। कुछ लोग तो अभी 10 से निकले हैं यार, अभी तो बोर्ड खत्म हुआ है, अभी कौन पढ़ता है यार, है ना। पढ़ेंगे अपन, अगस्त से बैठेंगे पढ़ने। तो यार अगस्त से पढ़ने बैठोगे तो आगे दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। कितने लोग इस टाइम कोटा में जाके जान लगा के पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। तुम अभी भी घर में बैठे हो, 10th की कुमारी में पढ़े हो, पेपर खत्म हुए हैं, मस्ती करेंगे आराम से, कुछ हो जाएगा। देखो कुछ होना होता तो अब तक तुमसे कुछ बहुत बड़ा हो चुका होता, है ना। तो अब मेहनत कर लो यार, समय कम बाकी है, ठीक है। आप सोच रहे हो बहुत समय अभी बोर्ड खत्म हुआ है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तुमने 10th में पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने लिखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अच्छा भाई अब देखो वर्क, आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूले को। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, ऊपर लेंथ है, नीचे वर्क है, वर्क को लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट,
डिवाइडेड बाय q इंटू आई, इसको ऊपर ले चले, ऊपर ले चलते हैं, चलो q इंटू आई है ना, बस नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर चला गया, और नीचे और क्या चीज है, एरिया। आगे बढ़ो, लेंथ के लिए L चार्ज Q, अब Q के लिए कोई डायमेंशन दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, इन्होंने करंट का डायमेंशन दिया है I, तो हम ब्रेक करते हुए एकदम बेसिक डायमेंशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो Q को क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, पढ़ा है कि नहीं। करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा I इंटू T, तो Q के लिए I इंटू T इंटू I डिवाइडेड बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया। भाई अब डायमेंशन रख लो, समय आ गया है। लेंथ का डायमेंशन L, करंट 2 बार तो I का स्क्वायर, T टाइम है तो T लिख लिया। फोर्स का डायमेंशन याद करा के रखा है mLT-2 है ना, तो ये भी नया नया तो नहीं आया है, आज एकदम आके ऐसे आंख खोल के बैठा है, अरे मैं जेई का सवाल सीधा करेगा, मैं कोई वीडियो नहीं देखेगा। तो देख ले भाई, फोर्स का डायमेंशन mLT-2 होता है, इस बात को पिछले 2-3 वीडियो में बता रहे हैं हम बार-बार। फोर्स का डायमेंशन mLT-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। एक L को खा गया ये, चलो सबको ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, यहाँ से इसको मिटा देता। चल यहाँ से देख, इसको ऊपर नीचे ले जाते हैं, तो m ऊपर आएगा तो बनेगा m की पावर -1, L क्यूब ऊपर आएगा तो बन जाएगा L की पावर -3, t की पावर -2 ऊपर आके +2 और एक 2 ऊपर और है तो t की पावर +3 और I स्क्वायर, मिला हुआ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, m की पावर -1, L की पावर -3, t की पावर 3 और I का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये वाला रहा होगा, हमने मिसप्रिंट कर गलत लिख दिया होगा। m की पावर -1, L की पावर -3, t की पावर 3, I स्क्वायर, ये मैच करते रहेगा। कई लोग को भरोसा नहीं हुआ, चलो भरोसा दिलाते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, और शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारी 11th फिजिक्स में रेजिस्टेंस है कि नहीं, तुमने अपनी बुक देखी है कि नहीं, मुझे ये पता चल जाएगा, कमेंट करो। नहीं है, ये रेजिस्टेंस सब 12th क्लास का है, तो आईटी जो होता है बच्चों, आईटी 11-12 का सिलेबस मिला कर देता है, तो दोनों का आता है ना। तो ये क्वेश्चन है तो डायमेंशन का, पर जो फॉर्मूला है वो क्लास 12 का दिया है। यार देखो इस सिग्मा के लिए पता है एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है J = सिग्मा। ये बच्चों ओम्स लॉ होता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखा, J को बोलते हैं करंट डेंसिटी, J होता है करंट अपॉन एरिया, सिग्मा कंडक्टिविटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से पता है डायमेंशन बहुत तेज निकाला जा सकता है। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू बन जाएगी I इंटू क्यू बटे फोर्स इंटू एरिया, और Q को लिख सकते हो IT, तो I का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और डायमेंशन लिखे फोर्स mLT-2, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेंथ का स्क्वायर, इसको लिख दो करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब देखो ये क्या बनेगा, m ऊपर आएगा m की पावर -1, L क्यूब ऊपर जाएगा L की पावर -3, t-2 ऊपर आके प्लस t पावर 3 I स्क्वायर। तो देखो यही आंसर वहां से भी यहाँ से भी बहुत जल्दी आ गया। तो ये बहुत जल्दी तब आएगा जब 11-12 लग कर पढ़ाई करोगे भाई साहब। तो ये 2016 में इसमें सवाल आए, तो ये सारे तो उस तरह के होगा जिसमें एक प्रोपोर्शनल करके फॉर्मूला बनाना था। अब एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बढ़िया सा सवाल कराते हैं 2016 का। तो 2016 आईआईटी में एक सवाल आया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की? वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमारे पास A, B, C, D 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डिफरेंट हैं और उनका डायमेंशन डिफरेंट है। साफ साफ बोला है, चारों हैव डिफरेंट डायमेंशन, इनके चारों के डायमेंशन अलग अलग हैं। एक लेंथ है तो एक टाइम है, एक मास, ऐसा सोच सकते हो दिमाग में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है ऐसा होने के बाद AD is equals to C log BD, this expression is correct। ये क्वांटिटीज आपस में इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। तो आप ये बताओ कि दिए हुए 4 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला 100% सही होगा। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, A² - B² C², A - C बटे D, A बटे B माइनस C बटे BD माइनस AD स्क्वायर बटे C। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। बोला इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन वैलिड है, कौन सा एक्सप्रेशन वैलिड है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है ना।
वैलिड तो होता है जो बीमार ना हो, वैलिड है, कौन सा सही है? तो यार डायमेंशन क्या सब सही है? देखो डायमेंशन का एक नियम होता था कि वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। मतलब यहाँ a स्क्वायर और इस पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहाँ a और c का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहाँ a बटे b और c का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहाँ इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कौन सा सही कौन सा गलत, और उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक काम आपसे कहा कि मान लेते हैं भाई साहब, मान लेते हैं कि d का डायमेंशन x है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं पहले। ये क्या लिखा है? log BD। अच्छा एक बात बताओ, log के अंदर क्या देखते हो? log के अंदर 3 देखा होगा, log के अंदर 2 देखा होगा, log के अंदर 10 देखा होगा। मुझे सच सच बताना, तुम्हें कसम है फिजिक्स की, कभी तुमने log 10 kg सुना है? कभी तुमने log 3 सेकंड सुना है? कभी तुमने log 10 मीटर सुना है? सुना है कभी? कभी नहीं सुना। लॉग के अंदर जो भी चीज होती है ना वो एक प्योर नंबर होता है, एक प्योर नंबर, मतलब उसके अंदर कोई यूनिट नहीं हो सकती। यानी लॉग के अंदर जो भी चीज होगी उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। देख लॉग के अंदर 3 हो सकता है पर लॉग के अंदर 3 न्यूटन नहीं हो सकता, लॉग के अंदर 2 जूल्स नहीं हो सकता। मतलब लॉग के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है? डायमेंशन लेस। अब मैंने बोला d का डायमेंशन x, तो यार b का डायमेंशन अपने आप क्या बनेगा? 1/x। तभी तो x से x कट जाएगा और इसका डायमेंशन कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लो d हमारी डायमेंशन लेंथ का लेती तो b डायमेंशन क्या लेगी? 1/लेंथ। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया और इसका डायमेंशन 0 नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बोलो डायमेंशन लेस, बोल सकते हैं कि नहीं? तो मैंने बोला मान लेते हैं कि d का डायमेंशन x है, तो b का डायमेंशन कितना होगा भाई? 1/x, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डायमेंशन लेस बन जाए। अब देखो इस log पूरे की जो वैल्यू आएगी वो भी डायमेंशन लेस होगी। क्यों भाई? जैसे तुमसे मैं बोलूं log 3 की वैल्यू बताओ, log 2 की वैल्यू बताओ, तो log 2 की वैल्यू 0.3 आती है। क्या 0.3 kg आती है? नहीं आती। जैसे मैं बोलूं log 10 की वैल्यू बताओ, तो log 10 की वैल्यू 1 आती है। तो 1 न्यूटन आती है, 1 मीटर आती है? नहीं आती भाई। log की जो वैल्यू आती है वो प्योर नंबर आता है, मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा, तो वो भी डायमेंशन लेस होगा। कहने का मतलब ये है कि जो c का डायमेंशन होगा वो a मल्टीप्लाइड बाई d के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ जो भी चीज आएगी उसका कोई डायमेंशन नहीं। अब तुमने d को x मान रखा है, चलो अब थोड़ी देर के लिए a को y मान लो, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा? yx। ऐसा करते करते मैंने चारों चीजों का डायमेंशन मान लिया, उसको साइड में यहाँ लिख लेता हूँ। d को माना है x, b को माना नहीं अपने आप बना 1/x, a को माना y और c अपने आप क्या बन गया? xy। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सच सच बताओ, सही बताओ यार। देखो c इज इक्वल्स टू 88 डायमेंशन है, तो c इज इक्वल्स टू y इनटू x। तो ये सारे डायमेंशन मैंने यहाँ लिख लिए। अब सवाल को देख लो, देखते हैं इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। पहला चेक करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a माना है y, y स्क्वायर माइनस b माना है 1/x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय c है आपका yx, yx का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सही है? एकदम सही है। यहाँ भी डायमेंशन y का स्क्वायर, यहाँ भी डायमेंशन y का स्क्वायर, वही क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट होती है जिनका डायमेंशन सेम हो। पहला ऑप्शन करेक्ट। आइए आगे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, a माइनस c अपॉन d। तो a का डायमेंशन y, c का डायमेंशन yx, xy या y डिवाइडेड बाय, क्या कर जरूरत है डिवाइड करने की? यहाँ देख लो एक चीज में से कोई दूसरी चीज माइनस कर रहे हो, ये लेंथ है, ये लेंथ इनटू मास है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि तुम लेंथ में से कोई दूसरी चीज माइनस करो। दो डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दिस इज इनवैलिड। फिर इस पे आते हैं a बटे b माइनस c। तो a की वैल्यू है y डायमेंशन, b का डायमेंशन 1/x माइनस c का डायमेंशन yx। ये x देखो ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा yx माइनस yx। तो यार ये भी सही है, क्या कहते हो? सही है कि गलत है? अरे भाई एकदम सही है, 100% सही है। a का डायमेंशन तुमने कितना माना? y, b का 1/x माइनस c की जगह रखा yx, ये x ऊपर आया yx माइनस yx, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर भी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ, c बटे bd। तो c की वैल्यू कितनी है? xy, b की वैल्यू 1/x, d की वैल्यू x माइनस a की वैल्यू y, d की वैल्यू x स्क्वायर और c की वैल्यू yx। तो x ने x को मार दिया, इस x ने x को मार दिया, y ने y को मार दिया, तो xy माइनस x। तो ये तो यार सही नहीं है क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटी है, ये दूसरी। अब इसमें x कॉमन मत लेना, यूनिट है ये। देखो ऐसे समझो कि x kg थी,
और y मीटर था, तो kg मीटर माइनस kg, तो ऐसी चीज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला भी गलत हो गया और ये दोनों सही। तो ये 3 बढ़िया क्वेश्चन थे 2017 और 2016 IIT-JEE के। अब बाकी सवाल तो इनफिनिट हैं, आप खोल के बैठोगे। मैंने आपको बोला आप लास्ट 40 इयर्स IIT-JEE उठा लो और सवाल लगाने स्टार्ट कर दो, बेटर होगा, आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसका डायमेंशन एनालिसिस में कुछ बचा नहीं है, पर आप लोग कह रहे हैं वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला सिखा दो, तो मैं सिखा दूंगा, पर बहुत ही घटिया मेथड है वो। उससे अच्छा मैं एक शॉर्टकट उसका बताऊंगा, n1u1 = 20u2, कटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या फायदा डायमेंशन लगा। तो इसी तरह से हर चैप्टर के अंत में 3-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम आपको आईटीज के भी कराएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत कम कराए, क्योंकि आप खुद समझ रहे हो बहुत ही छोटे कंसेप्ट है इस चैप्टर में, तो इसमें कुछ कराने को था नहीं। ठीक है, अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन से कई पार्ट बचे हुए हैं, उनको आप खुद से भी पढ़ो, बहुत बेसिक चीजें हैं। अपना अगला चैप्टर्स जो आने वाले हैं वो सब बड़े इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स आएगा, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये सब आएगा। और यार वीडियोस में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो यार क्षमा करना हमको, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात सुन लो, हमने YouTube के लिए अपना कोचिंग क्विट नहीं किया है, तो ऐसी अफवाह फैलाना बंद कर दो। और यार डिपेंड होना छोड़ दो। आप ये एकदम कमेंट में ये बात जब लिखते हो कि सर मैं आप पे ही डिपेंड हूँ, मैं कहीं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा मत करो यार। मैंने तुमसे नहीं कहा मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। मैंने किसी वीडियो में इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि यूट्यूब पे आके बोल दूँ कि आप हम पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ, सब हम पे छोड़ दो, मैं सब कर दूंगा। नहीं, जीवन तुम्हारा है, करना तुमको है। बाकी हम लोग यार सब दोस्त यार है, सब साथ दे रहे हैं जितना हो सकता है। ठीक है, तो यार डिपेंड मत हो, वीडियो आते रहेंगे, थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। अब आज मैं इसके बाद सोच रहा हूँ एक वीडियो और कर दूँ आप लोग का डायमेंशंस का। टिल देन एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कुमारी में मत रहो। ठीक है, चलो बाय।